पढ़ने जा रहे हैं। एक कविता है और उस कविता का नाम है वीरों को प्रणाम। देखिए कविता क्रमांक 11, पेज नंबर 40 और इस कविता का नाम है वीरों को प्रणाम। और इस कविता के जो कवि है उनका नाम है रमेश दीक्षित। देखिए बच्चों, इस कविता के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ बातें यहाँ पर मैं आपको बेसिकली बताने जा रही हूँ। देखिए, आज हमारा देश आज़ाद हुआ है। आज़ाद मतलब स्वतंत्र हुआ है और देश को आज़ाद करने के लिए सैकड़ों देशभक्तों ने अपने प्राण दिए हैं। इस कविता में इन्हीं शहीदों के वीरों को हमने यहाँ पर प्रणाम के स्वरूप में यहाँ पर ये कविता लिखी गई है। तो बच्चों देखिए, इस कविता को मैं पहले कंटिन्यूअसली पढ़ती हूँ, बाद में मैं आपको एक्सप्लेनेशन करती हूँ, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर देश की मिट्टी का कण कण है, जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100-100 बार हमारा। यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती, देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती। वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा, नमस्कार ऐसे वीरों को 100-100 बार हमारा। यह आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में। देश की मिट्टी का कण कण है, जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100-100 बार हमारा। प्रणाम ऐसे वीरों को 100-100 बार हमारा। देखिए कविता यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए यहाँ पर फिर से, देश की मिट्टी का कण कण है, जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100-100 बार हमारा। देखिए यहाँ पर, जिन्हें देश की मिट्टी का कण कण अपने प्राणों से भी अधिक प्यारा है, ऐसे वीरों को हमारा यहाँ पर बार बार प्रणाम है। आया आपको समझ में? अब आगे देखिए, यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती, देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती। वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा, नमस्कार ऐसे वीरों को 100-100 बार हमारा। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या बताया गया है कि यह ऐसी धरती है जहाँ गंगा और जमुना जैसी पवित्र नदियाँ बहती हैं। यहाँ के लोग देश पर मर मिटने के लिए हरदम तैयार रहते हैं और वीरों के बलिदान से ही दुनिया में हमारे भारत देश का तारा चमका है। आया बच्चों, आप ध्यान से सुनिए, मैं जो आपको एक्सप्लेनेशन करती हूँ आप ध्यान से सुनिए। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यह आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में। देश की मिट्टी का कण कण है, जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100-100 बार हमारा। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि यह आज़ादी हमें किसी से भीख में नहीं मिली है। हमने जो कुछ भी सीखा है वह अपने प्राणों को अर्पित करके ही सीखा है। जिन्हें देश की मिट्टी का हर एक कण अपने प्राणों से भी अधिक प्यारा है, ऐसे वीरों को हम बार बार 100-100 बार प्रणाम करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस तरह इस कविता का अर्थ आपको बताया गया है और मुझे आशा है कि आपको यह कविता अच्छी लगी होगी और आप भी इस वीडियो को बार बार सुनिए
और आप भी यह कविता अच्छे से पढ़िए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।